तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन अभी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम असाइनमेंट में कैसे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, कैसे उसको मतलब पीडीएफ में करके आप लोगों को कैसे अपलोड करना है। अपलोड करना तो आप लोग को पता है, बट कैसे असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है वो हम आपको एक बता देते हैं, जिससे इजी हो जाएगा आप सब लोग को। जैसे कि एक मिनट मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दीजिए। अभी अपने को करना है असाइनमेंट का। अभी देखिए, बेसिकली अपने को एड्स मैनेजर पे ही जाना है, और क्या क्या स्क्रीनशॉट्स लेने हैं ना, अभी हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्क्रीनशॉट्स अपने को रिक्वायरमेंट है वहां पे। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी जो मैंने पहले ही जो आप लोग को प्रीवियस कैंपेन बताया था ना, उसी में आपको सैंपल में बता देते हैं कौन कौन से स्क्रीनशॉट्स आप लोग को लेने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रैफिक कैंपेन ले लेते हैं। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या था, बारबेक्यू नेशन का था। एक इधर असाइनमेंट पे आप लोग को ओपन कर दे। सी, जैसे कि आप लोग का ये बारबेक्यू था और शुगर कॉस्मेटिक्स, इस तरह के आपके असाइनमेंट्स थे। तो आप लोग को ना क्या क्या स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और उस स्क्रीनशॉट्स को कैसे आप लोग को पीडीएफ में करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल बारबेक्यू नेशन का है, और आपको इसमें कौन सा कैंपेन करना है, अवेयरनेस कैंपेन करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उस जगह पे। हम्म हम लोग सबसे पहले ना ये वाला स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे आपके में ही यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे जब आप सर्च करते हैं ना, तो आपको एक स्निपिंग टूल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्निपिंग टूल। सी, ये, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ये सब में इनबिल्ट होता है, कोई डाउनलोड और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपली आपको जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, और स्क्रीनशॉट जहां से आपको लेना है, जैसे कि मुझे बारबेक्यू नेशन अवेयरनेस फॉर एग्जांपल ट्रैफिक कैंपेन है, तो इसका आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो ये कौन सा कैंपेन हो गया आपका? ट्रैफिक कैंपेन। तो जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपने कौन सा कैंपेन किया है। तो पहला आपका स्क्रीनशॉट इसका रहेगा। आप इसको सेव कर लो। एक सेकंड, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। एक मिनट, जैसे स्टॉप शेयरिंग हो गया मेरे से, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा बस। हाँ, तो सबसे पहला आप लोग का ये आ गया है। अब इसमें करना क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे आपको scroll कीजिए।
हम आपको फिर से बता देंगे, पता नहीं क्यों नहीं वैसे हो रहा है, बट ठीक है। मतलब मेरी स्क्रीन में ना ऊपर पूरा मैम एक एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। एक्चुअली जो फेसबुक पेज बनाने वाला आया था ना, हाँ तो एक्चुअली हमारे अकाउंट से बन नहीं रहा था। वो आ रहा था ना कि जो यू आर क्रिएटेड ऑलरेडी सो मच पेजेस, एक एरर आता है ना, कॉमन एरर। जी हाँ। तो हमने फेसबुक को रिपोर्ट भी किया था, लेकिन तब भी अभी तक कोई भी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो मतलब और क्या उसमें प्रॉब्लम क्या आपके में आ रही है? आप उससे पहले क्या मल्टीपल पेजेस बना चुके हैं क्या? नहीं नहीं, हम कुछ बनाए नहीं थे, हमने आज तक कभी भी कोई भी पेज नहीं बनाया, लेकिन पता नहीं कैसे वो एक एरर आ रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने रिपोर्ट अगर कर दिया है ना, तो टाइम हाँ। लीजिए, वो अपने आप रिजॉल्व कर, मतलब देखिए मैक्सिमम फेसबुक 2 हफ्ते का जो टाइम लेता है, 2 हफ्ता तो अच्छा। मैक्सिमम लेता है उस चीज को। कभी कभी हम्म। ज्यादा होता है, बट 2 हफ्ता तो है उसका वो लेने का। अगर उसके बाद भी नहीं होता है ना, तो फिर हम लोग कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं उसी में का, अच्छा। क्योंकि नहीं, वो जैसे 2 हफ्ते। अच्छा हाँ ये बताइए मैम, जैसे जो फेसबुक ग्रुप बनाते हैं, जी। जैसे ग्रुप मैंने आज तक नहीं बनाया था। जी। तो फर्स्ट टाइम हमने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप तो मेरा क्रिएट हो गया, हम्म। लेकिन ग्रुप को कैसे यूज करना है ये मुझे आता नहीं है। जैसे कि जैसे आप फेसबुक पेज पर आप बताती हैं, तो हाँ क्या सेम अप्लाई जो है जैसे ग्रुप में भी होता है क्या? हाँ जी हाँ। ग्रुप में अच्छा। हम बता देते हैं। देखिए ग्रुप में होता क्या है ना, पहले हम आपको ये बता देते हैं, फिर हम आपको ग्रुप वाला क्वेश्चन बता देते हैं। अच्छा ठीक है, जी हाँ ग्रुप पहले। भी सही रहता है, ग्रुप भी सही रहता है मार्केटिंग के लिए। देखिए ग्रुप वैसे इतना खास नहीं रहता जितना पेज रहता है। ग्रुप में क्या रहता है ना, वैरायटी ऑफ पीपल्स आपको ज्वाइन करते हैं, और फेसबुक पेज सिर्फ और सिर्फ आपका रहता है। बात इतनी आ जाती है। कैसे हम लोग कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में वैरायटी ऑफ लोग हम्म रहते हैं ना, तो वो कम्युनिटी बन जाती है। ग्रुप इज जस्ट लाइक कम्युनिटी। और फेसबुक हम्म। पेज क्या रहता है, वो सिर्फ आपके बिजनेस है या फिर आपका जो प्रोफेशन है या फिर आप जिसमें वर्क करना चाहते हो क्लाइंट के संग, वो पर्टिकुलर उन्हीं उसी का रहता है। तो वो आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे मानिए हम हैं ग्रुप में, हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं, बस पेज में हम आपको फेसबुक पेज में हम आपको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। बस इतना डिफरेंस रहता है अच्छा। उसमें। हम्म। तो एक बार मैम कोई लेक्चर आप क्रिएट करिएगा फॉर द फेसबुक ग्रुप के। नहीं नहीं, हम आपको कर देंगे उस चीज का। तो देखिए हाँ। बेसिकली करना क्या है ना, आपको फर्स्ट तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, पहला तो आपको किसका लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है विद द हेल्प ऑफ स्निपिंग टूल। दूसरा आपको स्क्रीनशॉट किसका लेना है, कि जब आप क्या बोलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जब आप नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको किस किस के स्क्रीनशॉट्स लेने, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि बजट, ये जो आपका पूरा सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये पूरा बजट का लेना है, कि आप लाइफ टाइम ले रहे हो, आप डेली ले रहे हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे, मतलब नहीं होता आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। डेट्स का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। साथ ही साथ अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें इस जगह पे, तो आपको क्या क्या स्क्रीनशॉट लेने स्निपिंग टूल से। ये ऑडियंस वाला सेक्शन जो आपका होता है ना, ये ऑडियंस सेक्शन, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट आपको रखना है। तो सारे जब आप स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, और एट द एंड, एट द एंड आपको अपने एड कैंपेन का लेना है, जो आप यहाँ पे लास्ट में क्या करोगे, बिल्ड करोगे इस जगह पे। ये ये जो आपका एड कैंपेन है ना, एट द एंड आपको ये, आपको करीबन 4 स्क्रीनशॉट लेने हैं। पहला ट्रैफिक कैंपेन का, दूसरा डेली और लाइफ टाइम बजट में आप क्या चूज कर रहे हो, आपको असाइनमेंट में क्या मिला है उसका, तीसरा डेमोग्राफिक्स का, डेमोग्राफिक्स में आपको क्या आना चाहिए, आपके ऑडियंस आने चाहिए, लोकेशन आनी चाहिए, और आप जेंडर मतलब एज और जेंडर ये सब आना चाहिए, और चौथा आपका एड कैंपेन। तो जब सारे स्क्रीनशॉट आप ये ले लेते हो ना, तो सिंपली आपको करना क्या है, वर्ड में जाना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइए। वर्ड में जाने के बाद नंबरिंग वाइज, वन बाय वन क्या करना है, पिक्चर्स को अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए, यहाँ हम गए, ये आपका स्निपिंग टूल यहीं पे है, ये स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब इसको हम लोग करते हैं न्यू, ले लेते हैं एक, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट और ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल S कर देंगे, यहाँ पे पिक्चर का नाम डाल देंगे, सॉरी 4 नंबर डाल देंगे, लास्ट पिक्चर है।
इसको भी डेस्कटॉप पे रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव। अब यहाँ पे हमको वापस से न्यू लेना है, न्यू पे जाना है। उससे पहले हम लोग को क्या करना है, बैक। ये वाले स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं यहाँ पे। सी, ये हम इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर आपको कभी टास्क मिलता है ना, आपको कभी कंपनीज के लिए भी, तो इसी तरह से आपको सबमिट करना पड़ेगा उसको, सेम इस तरह से। सिर्फ लास्ट वाला जैसे आप लोग सेंड करते हो ना, ऐड वाला सेक्शन में इमेज और कंटेंट डाल दो, उससे नहीं होता। ये सारी चीजें आपको अपने क्लाइंट को दिखानी होंगी, या फिर इंटरव्यू में अगर आपको कोई केस स्टडी या टास्क मिलता है जॉब के लिए, तो उसमें भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा ही बिल्डअप करके उनको भी देना होगा, कभी वर्ड में मत दे दीजिएगा। प्रोफेशनली वर्ड को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही देना होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, सारे स्क्रीनशॉट्स लेने होते हैं उस जगह पे। इसका डाल देते हैं 3 नंबर, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आपको क्या आ जाता है, कैंपेन। हम आपको सैंपल अभी बता दे रहे हैं इस चीज के लिए। कैंपेन, तो यहाँ पे वापस जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, इसका सॉरी, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी कंट्रोल S कर देंगे और यहाँ पे इसका नाम डाल देंगे 2। ठीक है, सारे डेस्कटॉप पे सेव हो रहे हैं। अब देखिए, ये सेव करने के बाद आपको सिंपली वर्ड में जाना है। वर्ड में आपको यहाँ पे अपर में इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। सी, यहाँ पे आपको इंसर्ट का क्या मिलता है, ऑप्शन। इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर में जाइए और 1 बाय 1 पिक्चर अपलोड कर दीजिए। जैसे मेरी फर्स्ट पिक्चर ये थी, फर्स्ट हो गया, इंसर्ट। देन सेकेंड पिक्चर गए, डेस्कटॉप, ये। ठीक है, सर। फिर थर्ड पिक्चर कौन सी आ गई, जो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ली थी, ये हो गया, बन चुका हमारा सी। ये देखिए बाकी पिक्चर्स। हाँ, सर। ठीक है, डन। एंटर। सेकेंड पिक्चर, पिक्चर, ये, सर। ठीक है, एंटर। थर्ड पिक्चर, ये, और इंसर्ट। तो ये आपकी तीनों पिक्चर आ गई है। सी, ये आ गई, ये आ गई, इसके ऊपर की आ गई। इसको आप कर लीजिए सेव। जैसे सेव एज पे जाइए और लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा सैंपल है, तो सैंपल असाइनमेंट। ठीक है, अभी डेस्कटॉप पे ही सेव किए रहेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसको आपको पीडीएफ है, बहुत लोग, अगर मेरा तो ऐसे ओल्ड है, मतलब मेरा जो वर्ड वर्ड है वो बहुत पुराना है, कुछ कुछ में नए आते हैं, तो उनमें आपको ना एक्सटेंशन ही दिया रहता है। जैसे कि एक्सटेंशन से मेरे कहने का मतलब क्या है, कि ये जो नीचे वाला साइन है ना, यहीं पे आपको, ये वाले में ही आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिया रहता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मेरा पुराना है वर्ड, मतलब लैपटॉप भी पुराना है और वो भी पुराना है, तो इसलिए मुझे इसको गूगल पे जाके कन्वर्ट करना होगा। अदरवाइज जिनके न्यू लैपटॉप्स हैं, जिनका वर्ड अपडेटेड है, न्यू है, तो उनके जो नीचे के एक्सटेंशंस होते हैं ना, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो उनको इतना लंबा प्रोसीजर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिनके में नहीं है, वो मेरा वाला प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या है इस वाले में, कि अपने को जाना है और सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करना है, आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ पे जाइए, फर्स्ट वाला जो आई क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, इसमें भी आपको एक ऑप्शन देगा, वर्ड टू पीडीएफ। वर्ड टू पीडीएफ, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड में अपने पिक्चर्स को डाले थे,
सेलेक्ट करिए फाइल को। मेरी फाइल कहाँ गई, सैंपल वाली, सैंपल असाइनमेंट ये, और ये आपका वर्ड में करके आपको तुरंत दे देगा। हाँ चलो गया। कन्वर्ट टू पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ। अब ये देखिए आपको कैसा दिखेगा, ऐसा। तो इसको जब आप डालेंगे ना तो आपका सारा का सारा वहां पे अपडेट हो जाएगा। जब आप इस पिक्चर को वहां डालेंगे तो A to Z कौन सा कैंपेन कर रहे हैं, कितना बजट ले रहे हैं, कैसी ऑडियंस ले रहे हैं, कैसा आपका डेमोग्राफिक्स है, कैसे आपके कस्टमर्स है, और क्या आपका ये है एड कैसा दिखता है। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सारी चीजें डालनी है सिंगल पिक्चर की जगह पे। समझ में आया आप लोगों को ये? जी क्लियर है मैम। ठीक है। अब देखिए, मतलब देखिए जिनके में है ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन जिनके में एक्सटेंशन दिया है वो एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर ले, जिनके में नहीं दिया है वो आई लव पीडीएफ यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें। चलिए, अब अपनी बात आती है इस पे, सॉरी, एक्चुअली मेरे ऊपर ना टास्क बार में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मुझे इस तरह से करना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। लिंक्डइन, लिंक्डइन पे सबने अपने अकाउंट्स बना लिए, जैसे हमारा लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि सारा अपना जितना भी आपको अपनी डिटेल्स देनी है, कितना एक्सपीरियंस है, XYZ सारी चीजें आप लोगों ने लिंक्डइन पे कर ली थी। यस मैम। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, बेसिकली लिंक्डइन पे भी हम लोग आज क्या करेंगे, अपना पेज बनाएंगे। बेसिकली लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल चीज है, इंटरव्यू में लिंक्डइन बहुत एक्सेप्शनली पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली से क्वेश्चंस आते हैं। बट इन केस लिंक्डइन हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करते हो तो उनके लिए लिंक्डइन बहुत चीप है, जस्ट लाइक अपना फेसबुक जैसे हमारे लिए चीप है, वैसे लिंक्डइन उन लोग के लिए है। बट इंडिया में अगर बात करें ना, तो लिंक्डइन हम लोग बहुत ही ज्यादा विदाउट कैंपेन भी बहुत थोरली यूज कर सकते हैं। हम लोग को लिंक्डइन पे ना बेसिकली कोई भी कैंपेन रन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ज्यादातर ज्यादातर लिंक्डइन खुद के ही कैंपेन रन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए, जेनपैक्ट का ये है ना, ये होता है कैंपेन, ठीक है, जहां पे प्रमोटेड आ जाए ना, जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, लिंक्डइन पे सेम चीज प्रमोटेड में आ जाती है। तो ये सारी कैंपेन्स होती हैं। लिंक्डइन थोड़ा कॉस्टली होता है, फॉर एग्जाम्पल कैसे कॉस्टली होता है, वो बजट वाइज होता है। जैसे कि फेसबुक पे हम लोग 200 रुपए, 300 रुपए इतने में क्या कर सकते हैं, कैंपेन को रन कर सकते हैं फॉर अ सैम्पल प्रोस्पेक्टिव। बट लिंक्डइन में मिनिमम अमाउंट 1500 होना चाहिए। आप वहां पे 100, 200, 300, 400 से कैंपेन रन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को 1500 मैंडेटरी है, कि अगर आपको सैंपल भी करना है तो 1500 से स्टार्ट करना है। तो आप बेसिकली लिंक्डइन में तीन तरह के एड्स होते हैं। पहला जो हमारे फीड्स में दिखाई देता है, जैसे कि जेनपैक्ट का है। दूसरा जो लिंक्डइन खुद रन करता है एड, अगर आप मेरे राइट कॉर्नर में अगर आप देख रहे होंगे जहाँ पे इमेज बनी है, तो ये खुद रन करता है, दूसरे तरह का होता है, ये डिस्प्ले एड में कहा जाता है इसको। हर एड का एक अपना नाम है, जैसे कि ये आपका फीड का हो गया, बिकॉज इसको फीड कहते हैं हम लोग, जो ये आप रन स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड फीड। साइड वाले को हम लोग डिस्प्ले ऐड कहते हैं, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअसली कभी कभार चेंज होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, बट ये चेंज होता रहता है। हर में ऐसा नहीं, मेरे में ही, आप लोग में भी दिखाई देगा, और ये मैंडेटरी है। दूसरी चीज आ जाती है, ए तीसरी जो ऐड होती है वो अपनी टेक्स्ट ऐड होती है बेसिकली। तो टेक्स्ट ऐड यहाँ पे दिखती है, जो आप जैसे ये जो स्टार्टिंग पोस्ट का जो पॉइंट होता है ना, ये जहाँ पे हम रेड लाइन से मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली अपनी टेक्स्ट ऐड दिखती है, वो बहुत एक्सेप्शनली होती है। तो लिंक्डइन में बेसिकली तीन तरह की ऐड होती है।
जो आपके फीड्स में दिखती हैं, डिस्प्ले होती हैं, टेक्स्ट ऐड होती हैं। अब बात करें इंडस्ट्री वाइज, तो लिंक्डइन बहुत कम, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है कि जैसे कि बहुत एक्सेप्शनल में देखे तो पिंक वाला, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा पिंक वाला का, तो पिंक वाला कभी कभार रिक्वायरमेंट रखता है लिंक्डइन की। और आपका ये एक कंपनी है, सोल स्टोर तो नहीं है, पिंक वाला हो गया। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ पिंक विला होगा। एक आध और कंपनी है जो लिंक्डइन का रखती है कैंपेन के लिए, जिनको हायरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बट इंटरव्यू में इतना लिंक्डइन के बारे में नहीं पूछा जाता बिल्कुल भी। अगर कोई ये सोचे कि सेपरेटली लिंक्डइन के बारे में कोई हमसे पूछेगा इंटरव्यूअर, तो नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली लिंक्डइन के लिए हम लोग का काम क्या रहता है और रोल क्या रहता है, वो बात कर लेते हैं। लिंक्डइन पे हम लोगों को कंपनी पेज बनाना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जैसे कि स्टू वैली का लेते हैं। ये है। अब मानिए आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे, ठीक है, सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कोई प्रोडक्ट लोगे, उस प्रोडक्ट को लेने से पहले आप क्या क्या मतलब वो करोगे, वेरिफिकेशन करोगे। कोई भी चीज आपने परचेज की तो आप क्या क्या वेरिफिकेशन लोगे उस प्रोडक्ट के लिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को। प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे हैं, रेट क्या है। एग्जैक्टली रिव्यू कैसे है, रेट कैसा है, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे। सेम एज जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपकी कंपनी स्टार्टअप है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन कौन सी किस पोजीशन पे, आपके हायर का जो अथॉरिटीज है कौन कौन से है ना, वो आपको यहाँ से पता चलता है, जो लिंक्डइन है। बहुत ऐसे फेक भी जॉब प्रोफाइल्स बना देते हैं, जैसे कि नौकरी.com पे, नौकरी.com, इंडीड हो गया। हेलो। हेलो मैम। मुझे ये आवाज नहीं आ रही, कि आवाज चली गई है। आवाज चली गई है, हैंग हो गया सिस्टम। I think अच्छा अच्छा। मैम की नेटवर्क इशू है थोड़ी सी, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, ओके। हेलो, ओके। ऑडिबल? या लेट्स वेट फॉर 2 more minutes. No issue, no issue. आई एम रियली सॉरी, वो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, सो सॉरी। हम स्क्रीन शेयर किए हैं क्या, नहीं फिर से करना होगा। वन सेकेंड ना, give me a minute, स्क्रीन पर मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा इन लोगों को पहले। सीता, आर यू अवेलेबल? हेलो मैम। हाँ, आपने होस्ट बना दिया, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। या सो देखिए बेसिकली क्या होता है आपका लिंक्डइन पे, कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है तो लिंक्डइन उसका अथॉरिटी पेज है। अगर आप क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो ना, तो लिंक्डइन इज मैंडेटरी।
तो सबसे पहले आज हम लोग लिंक्डइन पे अपना एक बिजनेस पेज बनाएंगे, ठीक है। बट हमेशा याद रखिए प्लीज, आजकल इंटरव्यू में भी ना आपसे जब आप सीवी अपना बिल्डअप करते हो ना, तो उसमें लिंक्डइन का अपना दीजिए, क्या बोलते हैं, यूआरएल, सॉरी, हाँ लिंक्डइन यूआरएल आप दीजिए। और स्पेशली आप लिंक्डइन यूआरएल में क्या हो जाता है ना कि किसी को अगर आपके बारे में जानना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, किस किस चीज के बारे में नॉलेज है, तो लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इवन दो कॉन्टैक्ट के लिए लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेरा बस इतना कंसर्न है कि डेली डेली का 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, आप लिंक्डइन को 5 मिनट बस दो। 5 मिनट में क्या करना है आपको कि मिनिमम 10 लोग को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। कनेक्शन ऐसा नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो और जावा डेवलपर को भेज दोगे, तो कभी नहीं होगा इस तरह से। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, डिजिटल मार्केटर के जितने भी जॉब प्रोफेशनल या फिर उनके जो पोजिशंस होते हैं, आप उन्हीं को शेयर करो वो चीज। तो वही एक एक्यूरेट और सही तरीका होता है। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो वो भी डालो, लेकिन लिंक्डइन को आप यूज करो, डेली का यूज करो। एक और चीज, जॉब के लिए कैसे लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख रहे होंगे ऊपर जॉब का, ठीक है। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, जॉब पे क्लिक करना है। अब फ्रेशर हो कोई, तो आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब, तो टाइटल सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और मानिए आपको चाहिए पुणे स्टेशन में, मतलब एक्सवाइजी आप जहाँ चाहिए। तो सी शो ऑल। अब देखिए जैसे ये पुणे में निकला है सीनियर डिजिटल मार्केटिंग की पोजीशन फ्यूचरिज्म में, ओपन करिए इसको। देखिए फुल टाइम है, ठीक है। क्या क्या है आपका सारा डिटेल यहाँ कंपनी का दे देगा। 11 AM to 8 PM मंडे टू फ्राइडे, वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक्सपीरियंस इतना चाहिए, बैचलर, क्या क्या आना चाहिए जॉब रोल में, SU एंड PPC, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आ गई, सी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। अब देखिए एक और चीज, कंपनी का HR होता है, हर एक कंपनी का होता है HR होता है। अब मुझे एक सेकंड आप प्लीज। तो हर कंपनी का HR होता है। तो मानिए हम लोग फ्यूचरिज्म पे गए, इसके वेबसाइट मतलब कंपनी के पेज पे गए हैं, कंपनी का हाँ, फ्यूचरिज्म मुझे लोगों के बारे में जानना था, तो हमेशा रिक्वेस्ट भेज दिया करिए आप लोग यहाँ पे। जैसे फ्यूचरिज्म पे आप गए यहाँ पे, तो इनमें कोई HR या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन है, पीपल पे आप जाइएगा तो आपको सारे मिल जाते हैं। तो आप इनसे अप्रोच कर सकते हो कि अगर आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मानिए एग्जीक्यूटिव है, ये है, फिर सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, तो इनमें क्या कर सकते हो आप, अप्रोच कर सकते हो लोगों से कि अगर आपके यहाँ वैकेंसी है आपके कंपनी में, तो मैंने आपकी कंपनी में अप्लाई किया है,
तो ऐसे आप बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैसेज में जाते हैं तो ये देखिए, हाय शिवांगनी, इट्स अ ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू, हैव हाउ हैव यू बीन, डू यू नीड अ फ्रीलांसर डेवलपर। तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, इस तरह से अप्रोच करते हैं कि अगर आपको चाहिए या कुछ भी है, तो ऐसे आपसे कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि जॉब की जो चांसेस होते हैं वो और हाई हो जाते हैं, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा मतलब नहीं होते, आगे से लोग प्रेफरेंस देने लगते हैं आपको। तो जॉब के लिए इंडीड और नौकरी से भी ज्यादा अच्छा लिंक्डइन है। अगर आप लोग एक्टिवली 5 to 10 मिनट इस पे वर्क करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। अब बात आते हैं कैसे हम लोग अपने बिजनेस पेज बनाएं। तो बेसिकली बिजनेस पेज के लिए आपको यहाँ पे फॉर बिजनेस करके, अगर आप कॉर्नर में 9 डॉट्स देख रहे होंगे दिखेगा, इसी को अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे क्रिएट अ कंपनी पेज आएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पे ही आपको इस पे क्लिक करना है, और इसी पे, इसी के नीचे, ठीक है, एक second, इसी के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट नीचे पे यहाँ पे क्रिएट अ कंपनी पेज। कंपनी पेज पे आप क्रिएट करेंगे तो आपसे 3 तरह की चीजें पूछी जाती हैं कि आपकी कंपनी मतलब कम 50 एम्प्लॉय की है, या 100 की है, या मोर देन 100 एम्प्लॉयज की है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस। फिर शोकेस पेज। शोकेस पेज का मतलब ये होता है जिसमें आपको बहुत एक्टिवली वर्क नहीं करना। कवर लेटर का मतलब पता है ना, कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर मतलब आप लोग को पता होगा ना, कवर लेटर क्या होता है, जिसमें आप अपने बारे में बता देते हो और ज्यादा उसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होती है। आपने क्या काम किया है, तो कौन कौन से क्लाइंट है, उसको कहते हैं कवर लेटर। सेम एज शोकेस पेज होता है जिसमें मैम ये आप पेज कहाँ से आया, ये वाला दिखाना है एक बार, क्रिएट लिंक्डइन पेज। होम पे हम लोग, जैसे मानिए होम पे हम लोग हैं, ठीक है, ये 9 डॉट्स दिख रहा है फॉर बिजनेस करके, हाँ जी। ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ये, इस पे क्या करना है, हाँ जी। हाँ अपने जी। को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे एकदम बॉटम में देखिए क्रिएट अ कंपनी पेज आ रहा है। ये आ रहा है ना, हायर ऑन लिंक्डइन, सेल ऑन लिंक्डइन। आप कैसे करिए, देखिए क्रिएट अ कंपनी पेज, तो इस पे आपको हाँ क्लिक जी। करना है। ठीक। तो इसमें आपको 3 तरह के पेजेस मिलेंगे। जैसे पहली हमारी बात हुई थी कंपनी पेज की, स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में आपके 20 या 25 या 30 एम्प्लॉय से ज्यादा होते ही नहीं, 30 तो हमने बहुत ज्यादा बोल दिए, 20 एम्प्लॉय से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज में होते नहीं है। मीडियम है तो मोर देन 50 होंगे। लार्ज है तो आपको ही पता है कि उसमें काफी एम्प्लॉयज होते हैं, 2000 समथिंग या 2000 प्लस होते हैं एम्प्लॉयज। शोकेस पेज की बात करें तो शोकेस पेज इज जस्ट लाइक अ डमी पेज, कि आपने अपने बारे में सारी चीजें बता दी है सामने वाले को, कि हमारे कौन से क्लाइंट्स हैं, हम लोग किस पे वर्क करते हैं, हमारा मतलब चीजें जो फिक्स हो चुकी हैं आपकी, कि नहीं मेरा बिजनेस सिर्फ इन्हीं सब चीजों पे चलेगा, अब वो कैसे भी चले वो मेरी हेडेक है। दूसरी रहा एजुकेशनल, अगर आपका कोई स्कूल यूनिवर्सिटीज है या कोचिंग भी, हम कोचिंग को भी एक बार इसमें कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना होता है, पेज बनाना होता है। तो बेसिकली अभी हम लोग, हमेशा याद रखिएगा, लिंक्डइन सिर्फ बिजनेस रिगार्डिंग है। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग बना सकते हो, आप डेवलपर के रिगार्डिंग बना सकते हो, आप आईटी सेक्टर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सब। बट अगर आप चाहो लिंक्डइन पे आप फूड के रिगार्डिंग बनाओ, आप क्या बोलते क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग बनाओ, आप मतलब नहीं होते, आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो यहाँ पे। आप एज अ फ्रीलांसर भी यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईटी या आपके डिफरेंट सिविल या फिर जो नहीं होते प्रोफेशन, उन्हीं के रिगार्डिंग होने चाहिए। अदरवाइज सेकेंडरी थिंग यहाँ पे वर्क नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डअप करेंगे अपना एक कंपनी पेज। हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी पेज अपना यहाँ पे बनाएंगे। तो कंपनी पेज के लिए हम लोग यहाँ पे कंपनी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंपनी पे क्लिक करने के बाद नेम डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालने में हम लोग क्या करते हैं, अपना जैसे मेरा पिछली बार डिजिटल विद्या बन चुका था, तो इस बार हम डालते हैं डिजिटल पैन डिजिटल एजेंसी, डाल देते हैं पैन डिजिटल एजेंसी, ठीक है। ये मैंने क्या डाल दिया, पैन डिजिटल एजेंसी, ये मेरा नाम आ गया।
सेम इसका यूआरएल भी बिल्डअप हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, सी मेरी वेबसाइट अभी नहीं है तो अभी हम सैंपल ही रखेंगे जैसे फेसबुक पे रखा था। बाद में अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे www.digital-agency.com। मुतहाफिज माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। डिजिटल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री अपनी कौन सी है? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजेंसी। देखिए मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन साइज, मेरा ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या है? अभी तो कोई भी नहीं है, न्यू है। देखिए सी, लार्ज अगर है तो मोर देन 10,000 आप ले सकते हो, मीडियम है तो आप 500 तक ले सकते हो। अगर स्टार्टअप है जैसे मैंने बोला कि 50 तक का ठीक है, बिकॉज 20 एम्प्लॉय तो होते ही है स्टार्टअप कंपनीज में, तो अभी हम लोग 50 का मार्जिन ले लेते हैं। rather than my own website, क्या? is it possible, can give us to this particular email contact address? आपकी वॉइस बहुत इंटरप्ट हो रही है, आप एक बार प्लीज फिर से बोलिएगा ना। हेलो, अब देखिए इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप अपना लिख देते हैं। तो अब देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप कितने हैं? पब्लिक कंपनी, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड आप खुद से हो, गवर्नमेंट एजेंसी में हो, नॉन प्रॉफिटेबल मतलब नॉन प्रॉफिट मतलब आपको क्या आ जाता है कि ना प्रॉफिट ना लॉस वाली। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन प्रॉफिट की बात करें, एनजीओ, लेट कंसिडर एनजीओ। एनजीओ ना प्रॉफिट में रहती है ना लॉस में रहती है, तो वो मोस्टली आपके बीच में कंसिडर करती है, ठीक है। वो आपका हो जाता है नॉन प्रॉफिटेबल कम, नॉन प्रॉफिट वाली चीज, कि ना आप प्रॉफिट में हो ना आप लॉस में हो, आप क्या हो? आप बीच में ही अटके हुए हो। फिर सोलो में आपका क्या हो जाता है कि अगर आप सिंगल हो, एज ए एंटरप्रेन्योर हो, प्राइवेटली मतलब आप खुद हेल्प कर रहे हो, और पार्टनरशिप मतलब किसी के साथ हो। तो बेसिकली मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेटली हेल्ड, और ये आपका सेम ही आ जाता है। तो ये आपका सेम आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, कि भाई खुद सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, गलत हम ले रहे हैं, सोलो, क्योंकि हम एज अ फ्रीलांसर खुद हैंडल कर रहे हैं। लोगो चूज करना है, आप लोगो अपना बिल्डअप करिए। जैसे अब हम वही ले लेते हैं जो हम आपको इसमें है। क्या मेरा लोगो हो गया, टैग लाइन, बूस्टिंग, we help you to boosting your business। boosting your business। इसके बाद वेरीफाई कर दीजिए एंड क्रिएट पेज। सी, ये पेज हमारा बिल्डअप हो गया। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कि बहुत इजी था पेज कैसे बिल्डअप किया जाता है। अगर कोई डाउट है या कुछ भी आप प्लीज पूछ सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद सेम, अभी भी हम बता देते हैं, अभी जो आप करने जा रहे हो ना, आप हूबहू, बस ये प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, बट हूबहू ये फेसबुक पेज जैसा है और फेसबुक एड कैंपेन जैसा है। एक सिंगल भी आपको इस पे चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप एक पोस्ट भी जैसे हम लोग फेसबुक पे करते थे, वैसे सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट अ पोस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट एक अपना जो होता है बेसिकली जो प्रमोशंस के रिगार्डिंग होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो कंपनी की ग्रोथ के रिगार्डिंग,
अगर आप लोग को याद हो थोड़ा भी, आपको हमने कैलेंडर के बारे में बताया था, अगर आप लोग को याद हो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट जो होते हैं कैसे, मतलब नहीं होते, करने चाहिए, अगर आप लोग को याद हो, कभी मीम हो गया, कभी अलग अलग तरह के पोस्ट अपने को, तो ये वाली चीज आपकी यहाँ पे आती है। से सेम एक पोस्ट कर देते हैं, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एंटर। इसके बाद लिख देते हैं 24/7, कहाँ चले गए, एंटर, 24/7, ठीक है, सपोर्ट एंड मार्केटिंग एजेंसी, एंटर, 24/7 support and customized solutions make make us the best digital marketing agency, डन। अभी इतना ही डालते हैं, डन। अब इसके बाद हम लोग हैशटैग डाल देते हैं। हैशटैग आप लोग बताओ क्या क्या हो सकता है हैशटैग इसमें, क्या क्या हैशटैग होगा? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन हाँ, इंडिया। आप एक फ्लो में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम एंटर कर रहे हैं तो वैसा नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। इसमें कितने हैशटैग ठीक रहते हैं? वही 10 हैशटैग, 10 से ज्यादा नहीं। बेसिकली पता है फैक्ट क्या है, हैशटैग इतना हेल्पफुल नहीं होता, हैशटैग बस इसलिए होता है, एक टाइम था जहाँ पे हैशटैग ना बहुत अट्रैक्टिव था। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 2020 का कोविड का अगर टाइम याद हो, जिस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूम पे चल रहा था ना, तो हैशटैग उतना ही एग्रेसिवली वर्क कर रहा था। बट आज के टाइम पे हैशटैग इज जस्ट फॉर अट्रैक्टिव के लिए होता है, उससे ज्यादा किसी चीज के लिए अब आपका वो काम नहीं करता, मतलब इतना नहीं कि नल हो जाता है, बट जिस तरह से वो हेल्प करता है ना, अब वैसा वाला नहीं रह गया है। हेल्प बस आपका कंटेंट करता है, आप क्या लिखते हो, आप क्या बताते हो, वो ज्यादा हेल्प करता है यहाँ पे कंपैरेटिवली हैशटैग के। बस ये लुक थोड़ा अच्छा दे देता है, इस वजह से ये हैशटैग हम लोग डाल देते हैं। एक पिक्चर डाल देते हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है, ठीक है, डन। एंड एक चीज और, अगर आपको शेड्यूल करना है तो यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हो। जैसे कि आज आज 9 है कि 10 है, आज का डेट 10 है, 10 में हो 10 गया, 10 और 1:30 नहीं, अपना अभी टाइमिंग क्या चल रहा है, 12:17, तो हम लोग सैंपल देखने के लिए इसको 12:17 नहीं करते हैं। अच्छा, आधे आधे घंटे के पॉज पे है ये, चलिए ठीक है, 12:30 का भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, बैक पोस्ट कर देते हैं। ये आप लोग करके मुझे बताना कि शेड्यूल हो रहा है कि नहीं, एंड कंटिन्यू। शेड्यूल तो हो ही जाएगा मैम जब पिक्चर पे नहीं, आ कभी जाएगी। कभार ना ये बहुत प्रॉब्लम करता है, ये हम लोग को लगता है कि शेड्यूल नहीं करता है, कभी कभार ये बदमाशी भी करता है इस चीज में। शेड्यूल करने पे हो जाता है, बट 1% कभी कभार किसी किसी का नहीं होता है, जैसे कि किन किन का नहीं होगा, जिनका बहुत न्यू अकाउंट होगा, वो अकाउंट भी बना लिए, पेज भी बना लिए, खत्म, नहीं करेगा कोई भी काम, हेल्प में नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे। तो देखिए हम लोग अभी आउटर में आ गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग अपने पेज तक कैसे पहुंचे उसके बारे में बात करते हैं। रिफ्रेश कर देते पहले,
यहाँ पे आपको इस साइट पे आपका मिल जाएगा ये पैन डिजिटल एजेंसी। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ठीक, ये पोस्ट हो गया आपका यहाँ पे। तो अब एक और चीज है, आप एक चीज समझिएगा, जैसे हम लोग फेसबुक पे क्या था, कोई भी हैशटैग को फॉलो कर सकते थे, यस और नो, अगर आप लोग को याद हो तो किसी भी हैशटैग को फॉलो हाँ कर जी, वो सकते थे। किया था ना हमने शाहिद कपूर का हैशटैग। जी, बट लिंक्डइन में हम लोग हैशटैग के अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये मेरा पोस्ट है जो अभी हम लोग ने करंट किया है। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सेम कंटेंट पोस्ट करना है, ये वाला जो आपका सेम कंटेंट है ना, ये सेम कंटेंट मुझे क्या करना है, पोस्ट करना है। किसके अंदर? मुझे पर्टिकुलर इस हैशटैग के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, इस जगह पे डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक कर देंगे। सी, आ गए हम लोग यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग के हैशटैग पे कितने लोग फॉलो करते हैं, इवन हम भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम सेम कंटेंट जो हम लोगों ने अपने पेज पे, अपने किस पे, बिजनेस पेज पे पुट किया था, वही सेम कंटेंट या फिर डिफरेंट कंटेंट भी हम लोग अपने पर्टिकुलर उस हैशटैग के अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए मेरा आ भी गया है, वैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे ये मेरी ही है जिसमें 0 फॉलोवर्स हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? सी, यस मैम। क्योंकि ये आपके सामने 0 फॉलोवर्स पैन इंडिया, ये वाला कंटेंट। और अगर मानिए आपको अलग से करना है, ये नहीं करना मुझे, चलिए ये तो हो गया, बट एक अलग से करना है तो हम लोग अलग से भी करके देखते हैं इसके अंदर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक और कंटेंट डाल देते हैं, जैसे कि इस हैशटैग के अंदर मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग नहीं डालते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मेरा नाम क्या था इसका, पैन डिजिटल करके था ना, पैन डिजिटल एजेंसी, पैन डिजिटल एजेंसी, ठीक है। is a global digital agency network, is a global, शॉर्ट में डालते हैं, ग्लोबल डिजिटल एजेंसी नेटवर्क, इतना ही डाल देते हैं। इसके अंदर भी हैशटैग यूज करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग का है तो आप दूसरा नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, जैसे कि SEO हैशटैग SMM, ये हो गया आपका। इमेज आपको पुट करनी है, इमेज भी पुट कर सकते हो। इमोजी आपको डालनी है, आप एक इमोजी भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। पोस्ट, ये आपको यहाँ पे पोस्ट हो गया। अब एक और चीज, अगर मानिए मैंने तो पैन डिजिटल डाल दिया, बट कैसे पता चलेगा पैन डिजिटल है क्या, कैसे जानेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, इसका अपने पैन डिजिटल एजेंसी पे जाएंगे, ठीक है। उसका जो ये URL है ना, URL, पैन, ये जो आपका पैन डिजिटल एजेंसी है ना, उसका जो URL है, उस URL को क्या करेंगे, कॉपी, ठीक है। और अगेन हम अपने उसी हैशटैग पे जाके वहां पे वो कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाके इसको एडिट फॉर्मेट में करके
एडिट पोस्ट, इसी में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट में यहाँ पे लिंक को पुट कर देंगे, जिससे कि मे बी मैंने कुछ हाइफन या कुछ आगे का पोस्ट का छोड़ा होगा, इस वजह से वो ब्लू लिंक नहीं दे रहा है। जिससे कि कोई भी मेरे इस पर्टिकुलर पोस्ट पे या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कहीं पे अगर वो आता है, तो वो मेरे पेज पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली मेरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो लिंक डालने से ये आपको प्रॉफिट मिलता है वहां पे। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये जो हैशटैग में पोस्ट करने में, इसमें हमें क्या मतलब कि कुछ अलग से कुछ मिलेगा, कोई बेनिफिट वगैरह? बेनिफिट बस इतना सा होगा कि एक तो आपके, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मैंने यहाँ पे कंपनी का पेज नहीं डाला था, लोगों को कैसे पता चलेगा पैन डिजिटल एजेंसी है क्या, ऐसे तो लाखों पैन डिजिटल एजेंसी होगी ना। तो मैंने इसलिए हाँ बोला जी, कि हाँ अगर जी। आप यहाँ पे अपना यूआरएल पुट कर देते हैं ना, इसमें मैंने यूआरएल नहीं डाला था, इसमें जब आप अपने हम्म। पेज का यूआरएल डाल देते हैं, तो लोग जब इस पे हम्म, क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्टली वहां पे क्या हो जाएंगे, आपके पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सी आ गया, क्लिक किया इस आ पे, गया। यहाँ पे लिंक्डइन रीडायरेक्ट हो गए। लैंडिंग पेज बन गया ये। हाँ, आपके लिंक्डइन बिजनेस पेज पे आ जाएंगे। तो उससे आपकी एक जो पेज का एंगेजमेंट है, रीचेबिलिटी है ना, उसमें ये हेल्प करता है आपकी। समझ में आया क्या आप लोगों को सबको? यस मैम। ठीक है, बहुत ओवर जी तो मैम। नहीं हो रहा ना, अगर कुछ ओवर हो रहा होगा ना वहीं पे बोलेगा, मैं स्टॉप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की नो बात नहीं मैम, है। नो। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या होती है, ये तो समझ में आ गया, ऐसे आप मल्टीपल हैशटैग्स को अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। ठीक। अब जैसे कि सॉरी, पेज कहाँ गया बेटा, ये है। हाँ, अब देखिए, अब जैसे कि इसमें भी आपको क्या करना होता है, डेली पोस्ट आपको यहाँ पे इंसाइट्स पे दिखते हैं कि कितने लोगों ने आपके पेज को सर्च किया है। यूनिक विजिटर्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेज को 10 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो 10 मेरे क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स बोल लीजिए, आपके प्रोफेशंस बोल लीजिए, जो भी आपको वो हो गए कंसिडर। यूनिक का मतलब क्या हो गया, कि जो आपको फॉलो भी नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम योर फॉलोवर्स, जो आता है उससे कहते हैं यूनिक विजिटर्स। कि मानिए मेरे पेज को मुस्कान फॉलो नहीं करती है, बट स्टिल मुस्कान आ रही है विदाउट फॉलो किए मेरे पेज पे, तो वो मेरी यूनिक विजिटर हो गई है। तो यूनिक विजिटर्स वो होते हैं जो आपको फॉलो नहीं करते, बट स्टिल आपके पेज पे किसी लिंक के थ्रू आ जाते हैं। न्यू फॉलोवर्स, कोई भी नए फॉलोवर्स जो आपको फॉलो कर रहे हो। पोस्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब अब आप लोग बता देना, क्योंकि आप लोग को याद हो चुका होगा इंप्रेशन का मतलब क्या होता है। वही मैम, जब विजिट मल्टीपल विजिट्स वाला। एग्जैक्टली, मल्टीपल विजिटर्स, मानिए मल्टीपल विजिटर्स का मतलब क्या हो गया पोस्ट इंप्रेशंस में, कि आपके इस पोस्ट पे, जैसे मैंने ये पोस्ट किया है, एक पर्सन लाइक करके गया, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा आया लाइक करने के लिए नहीं, मेरी पोस्ट को देखने के लिए, या फिर मेरी पोस्ट उसी के न्यूज फीड्स में वापस से दिखने लगी, तो मतलब मेरी रीच एक हुई है, और मल्टीपल टाइम्स जो पोस्ट उसको दिखाई दी है वो कंसिडर होता है आपका इंप्रेशन में। समझ में आया इंप्रेशन क्या होता है? फिर आपका आता है कस्टम बटन क्लिक। कस्टम बटन क्लिक का मतलब क्या होता है, आपको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं, जैसे कि ये आपका है ना फॉलोवर्स, तो आपको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं वो आपका कस्टम बटन लिखो, वो क्लिक हो जाता है कि आपको फॉलो करने कितने लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी ईमेल आईडी नहीं डाला, डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, इसलिए ये लिख रहा है, तो वो भी हम लोग बाद में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आता है न्यू लीड्स। न्यू लीड्स मतलब अभी हम लोग कोई लीड जनरेशन फॉर्म नहीं बनाए हैं, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, वरना आपको लीड फॉर्म बनाना है तो आप बना सकते हो, जैसे कि ऐड अ लीड फॉर्म पे जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे पेज इन्फो आ गया, ऑन करके कॉल टू एक्शन, कॉल टू सेल, ये ऑप्शंस आ गए आपके। यूआरएल पॉलिसी, जैसे मैंने बताया यूआरएल पॉलिसी मैंडेटरी है, अभी हम लोग की है नहीं, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप करके नहीं बता सकते, बिकॉज लिंक्डइन पे कुछ फेक डालना भी अच्छी चीज नहीं होती है। तो वो वाली चीज है, मेरा वैसे पेज दिखाई नहीं देगा, बट स्टिल बॉडी और ये सब आप डाल दो यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पे ऐड कर ही देते हैं, खत्म करते हैं इस चीज का description। 7 7
अवेलेबल, एक हो गया, नो थैंक्स। फिर आपसे क्या पूछा, फोटो भी होगी कब फाउंड हुआ था, 2024 में, जस्ट नया है ये। क्या क्या चीजें आपको आती हैं यहाँ पे हम लोग ऐड, सॉरी जैसे कि मुझे आता है गूगल एड्स, वर्डप्रेस, SMM, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सेल, क्लोज एंड। इसके बाद आपका वैलिड ईमेल आईडी, ऐड पे अगर क्लिक करें तो ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और चीज हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो पेज अभी आपके सामने खुला है, फिर से देखिएगा, हम एक बार वापस आप कंटिन्यू करते हैं इस चीज में। जैसे कि आप पैन इंडिया डिजिटल में गए, ये जो पेज अभी आपके सामने खुला है ना, ये वाला, इसे कहते हैं एडमिन पेज। इसे क्या कहते हैं, एडमिन पेज। बट ये पेज आपके व्यूवर्स को कैसा दिखाई देगा, जो आपको फॉलो करते हैं, उसके लिए ना आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। ये यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पेज आपके व्यूवर्स को कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह का, ऐसा दिखेगा आपका पेज। तो उसी अकॉर्डिंग क्या करना होता है, आपको अपना बिल्डअप करना होता है। अब आपको एडमिन पे जाना है, तो एडमिन पेज आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस जगह पे, वापस से एडमिन पेज पे जाने के लिए, व्यू एज एडमिन। अब इसी में आपका आ जाता है फीड्स का, कि कैसे बाकी काम होगा अपना। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखाई देती है कि आप जो भी पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो, ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे मिली है, पोस्ट, कमेंट, मेंशन, रिएक्शन, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा जब भी आप कोई पोस्ट करते हो। जैसे कि मैंने पोस्ट किया, मुझे 1 लाइक मिला है, 2 लाइक मिला है, 3 कमेंट्स मिले हैं, या फिर मुझे कितने रिएक्शंस मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, सी जैसे कि अगर हम लोग फीड में जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, क्लैप का, हार्ट का, इंसाइटफुल का, ये सारे आपके क्या होते हैं, रिएक्शंस। कितने रिएक्शंस आपको मिले हैं, तो ये पता चलता है यहाँ से। इसके बाद आपका एनालिटिक्स आ जाता है। एनालिटिक्स के अंदर आपको वो चीजें पता चलती हैं कि कितने मतलब आप सिंपली अगर बात करें तो अप्रैल 9 टू मई 8 के बीच में कितने रिएक्शंस मिले हैं, कितने कमेंट्स मिले हैं, और कितने रिपोर्ट मतलब रिपोस्ट हुए हैं, मतलब आप ही के पोस्ट को किसी ने रीशेयर किया है। तो ये सारी चीजें आपको एनालिटिक्स में मिलती हैं। सेम एज विजिटर्स, कितने नए विजिटर्स आए हैं, कितने यूनिक विजिटर्स आए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पता चलता है। कितने लोगों ने पेज देखा, यूनिक विजिटर्स कितने हुए, कितने लोगों ने आपको फॉलो किया है। उसके बाद आपका आ जाता है फॉलोवर्स। फॉलोवर्स में क्या आता है, कितने न्यू फॉलोवर्स आपके क्या हुए, बिल्डअप हुए हैं। सी न्यू टोटल फॉलोवर कितने, न्यू फॉलोवर कितने हैं। लीड जो फॉर्म बताए हैं, वैसे इतना कोई मैंडेटरी नहीं है लीड फॉर्म, बिकॉज आपका कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज ही नहीं बना है। आपका कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज ही नहीं बना है, इस वजह से हम आपको लीड फॉर्म का नहीं बता पाएंगे, और हम किसी और कंपनी का इसमें डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा गलत हो जाएगा इस वजह से। नहीं तो आप लीड फॉर्म यहाँ से बिल्डअप कर सकते हो। ऑन करिए लीड फॉर्म, हेडलाइन, बॉडी डालिए, और यहाँ पे अपना कंटेंट, कॉन्टैक्ट फॉर सेल्स डाल दीजिए।
बस इतना ही आपका है। हम इसलिए आपको नहीं बता पाएंगे, तो मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी इसमें हम किसी का नहीं डाल सकते हैं। कहाँ चले गए हम लोग? उसके बाद आपका आ जाता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर मतलब क्या हो जाता है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टू वैली है, फॉर एग्जाम्पल इसके कॉम्पिटिटर को हम ले लेते कोई एजुकेशनल को, यूडेमी, ठीक है, और यहाँ पे यूडेमी का आ गया और यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए, तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया। मेरा कॉम्पिटिटर, देखिए मेरे, हम 100% हम डाउन में गए हैं, चीज को समझिएगा यहाँ पे। मेरा कोई फॉलोवर इस पेज का नहीं है, ठीक है, और हम कंपटीशन किससे रखना है, अपने कॉम्पिटिटर से। मेरे कॉम्पिटिटर का एंगेजमेंट रेट कितना है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, उसका जो बेसिक डेटा होता है, पूरा डेटा नहीं, बेसिक डेटा। बेसिक का मतलब क्या है कि उस पेज पे कितना एंगेजमेंट हो रहा है, एंगेजमेंट मतलब कितने लोग विजिट कर रहे हैं, और आपके पेज पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, उसका डेटा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा अपने कॉम्पिटिटर के एनालिसिस से। अब इसके बाद आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एडवोकेसी मतलब क्या होता है कि किसी के मतलब कोई एम्प्लॉय के रिगार्डिंग अगर आपने कोई पोस्ट किया है, रिकमेंडेट किया है, कमेंट किया है, नहीं होता कि बहुत लोग पोस्ट करते हैं कि दिस पर्सन कंप्लीटेड 30 years ऑफ हर लाइफ इन दिस कंपनी और अचीवमेंट इन दिस कंपनी, इस तरह से करके लोग पोस्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। तो कंपनी पेज की एनालिटिक्स आपकी कुछ इस तरह की होती है। बहुत फास्ट हो रहा है क्या? एक बार हम पूछे नहीं बीच में आपको, इसलिए सॉरी। हाँ, एक बार प्लीज आप लोग बता दीजिए, मैम समझ आ रहा है। क्योंकि इससे ज्यादा देखिए पेज के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। जो आपके सामने है ना, ये सारे पॉइंट्स यही हैं। इनबॉक्स, अगर आपको कोई मैसेज करता है, जैसे मुझे कोई पर्सनल मैसेज करता है ना, वैसे आपको अगर कोई मैसेज करता है आपके पेज पे, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये हमारा पर्सनल मैसेज का हुआ कि मुझे मेरे प्रोफाइल पे कोई मैसेज कर रहा है, ये वो हुआ। सेम एज वैसे ही आपके पेज पे अगर कोई क्या बोलते हैं मैसेज करता है या कुछ भी करता है ना, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। फिर आपका इसमें क्या बचा है पॉइंट लास्ट, एडिट पेज। एडिट पेज के अंदर आपका पेज इन्फो आ गया जो हम लोगों ने बनाया था। बटन्स आ गए। बटन्स मतलब कि व्यू विजिट का डालना है कि कौन सा डालना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस लाना है, व्यू विजिट डालना है, विजिट पोर्टफोलियो या स्टोर, तो वेबसाइट विजिट, ठीक है। ये आपका यूआरएल है किसका, वेबसाइट का, जो मैंने सैंपल में डाला था। और ये मेरा एक पोस्ट है जो मैंने अभी जस्ट, सॉरी, ये मेरा पेज है जिसपे लोग मुझे फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे, कैसा दिखेगा व्यूवर को। होम की बात करते हैं तो इसमें फीचर्ड आता है। फीचर्ड में क्या आ जाता है कि अगर आपको कुछ न्यूज लेटर, पोस्ट, कुछ भी अगर आपको बिल्डअप करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला पोस्ट किया था, सेलेक्ट करते हैं, ये मेरा क्या हो गया, फीचर्ड पोस्ट, जिससे लोगों को दिखाई दे। फीचर्ड पोस्ट मतलब मैनेज कर सकते हो आप अपनी चीजों को। इसके बाद आपका क्या आता है इसके अंदर, एडिट पोस्ट, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस तो आपको ऑन साइट है, हाइब्रिड है, रिमोट है, आपको कैसा चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया और यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर लो कि मुझे ऑन साइट चाहिए, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले ही लोग अप्लाई करें, अदरवाइज कोई मेरे से कांटेक्ट ना करे। उसके रिगार्डिंग आप कंपनी के डिस्क्रिप्शन, पॉलिसी या यूआरएल दे सकते हो। लोकेशन। लोकेशन अब जैसे कि यहाँ पे कंट्री आपकी क्या हो गई, इंडिया। एड्रेस, जैसे कि हम एड्रेस में क्या डाल देते हैं, जहाँ रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, चलिए डाल देते हैं, ठीक है। एक और चीज, हर कंपनी के ब्रांचेस होते हैं और एक हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये हेडक्वार्टर है तो आप इसको हेडक्वार्टर लिखो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, वो हम आपको बता देते हैं। इसको हम सेव करके, सेव। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, हेडक्वार्टर। अब मेरा एक और जगह पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे
ये कहीं कोई बात नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया है, हेडक्वार्टर। ये आपका क्या है, हेडक्वार्टर। और ये आपका क्या है, चाइल्ड कंपनी। मतलब हेडक्वार्टर मतलब आपकी पेरेंट कंपनी, और जो मैंने सेकंड डाला ये क्या हो गई, आपकी चाइल्ड कंपनी। मतलब इसके ब्रांचेस और कहाँ कहाँ है आप वो बता सकते हो। होते ना, जैसे कॉग्निजेंट है, बैंगलोर में है, पुणे में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है। तो कोई एक तो उसका हेडक्वार्टर होगा और बाकी जगह उसके ब्रांचेस होंगे। तो सेम ये आपके में होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, सेम एज इसके बाद आपका है लीड जनरेशन फॉर्म, जो मैंने आपको बताया था कि लीड जनरेशन फॉर्म कैसे क्या करते हैं, उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी और चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक क्या है, ये आपका पेज के बारे में सारा डेटा है। ये सारा का सारा आपको क्या है, पेज का डेटा है। अगर सेटिंग्स की बात करें हम लोग, अगर आपको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, अगर आपको किसी को अथॉरिटी देनी है, जैसे कि हम लोग फेसबुक पेज पे देते थे, तो सिंपली करना क्या होता है, सेटिंग्स पे जाना होता है, मैनेज एडमिन पे जाना होता है, और ऐड एडमिन पे जाना होता है। अब मानिए यहाँ पे हमने सर्च किया पर्सन को, सुपर एडमिन मतलब जो मेरी पोजीशन है, सुपर एडमिन मतलब जो हम है, जिसने पेज को बनाया है, मेरे अंडर में क्या आती है सुपर एडमिन में, कि आप पेज बना सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट डिलीट कर सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो, आप किसी पर्सन को रिमूव कर सकते हो। कंटेंट में क्या आता है, जस्ट आप पेज पे पोस्ट कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। सी यहाँ पे उसके रोल्स भी दिए होते हैं, दिस रोल पोस्ट टू मैनेज अ कंटेंट, कमेंट पेज, रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस एंड एक्सपोर्ट एनालिटिक्स। बस इसके लिए होता है। क्यूरेटर क्या होता है, सिर्फ वो एनालिटिक्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, ना ही वो कमेंट कर सकता है, ना ही वो पोस्ट कर सकता है, XYZ वो कोई काम नहीं कर सकता। तो हमेशा किसी को भी, अगर फ्रेशर है तो क्यूरेटर का पोजीशन दीजिए, अगर एक्सपीरियंस है तो कंटेंट एडमिन का दीजिए, अगर आपका वर्कर है तो भी कंटेंट एडमिन का दीजिए, अगर बहुत न्यू कमर जिसको कुछ भी नहीं आता और आपको सिखाना है तो क्यूरेटर, अदरवाइज कंटेंट एडमिन बेस्ट है, सुपर एडमिन कभी नहीं देना चाहिए। और सेव कर दीजिए। तो उनके पास ये रोल क्या हो गई, चली गई। सी, हम सुपर एडमिन है और जिनको मिली है वो कंटेंट एडमिन है। अब समझ में आया, ये पूरे पेज के बारे में आप लोग को समझ में आया, थोड़ा हेक्टिक हो गया होगा आप लोग के लिए, बट समझ में आया ये पूरे पेज के बारे में आप लोगों को। जी मैम जी। यस। हाँ, मेरे को पता है बहुत ओवर भी हो गया, बहुत मेरे तरफ से भी बहुत फास्ट हो गया, बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, ये पेज के बारे में है। लेकिन आप लोग प्लीज पेज बनाना, कोई भी डाउट हो नोट डाउन करो, नेक्स्ट सेशन जब होगा एड स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बिकॉज देखिए, अभी गूगल ऐड आया नहीं है, वरना ये तो गूगल एड्स के सामने कुछ भी नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है सोशल मीडिया और ये सब ना, ये गूगल एड्स के सामने कुछ नहीं। गूगल एड्स आपका दिमाग उड़ा देगा, ऐसी चीज है गूगल एड्स। तो इसलिए अगर कोई भी डाउट है तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं, जिससे आगे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग एक बार देख लीजिए और कैसे क्या होता है। कोई भी डाउट आता है, चाहे वो फेसबुक असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इस पेज से रिलेटेड हो, नेक्स्ट हेलो। सेशन में। हाँ हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए संदीप। मैम, मैम जैसे सबको असाइनमेंट मिली है, तो हमें कुछ बताया नहीं आपने असाइनमेंट के बारे में। नहीं, मैंने असाइनमेंट उस पे अपलोड करवाया ना, डैशबोर्ड पे, जिसमें बारबेक्यू और इस पे था, ट्यूसडे को ही तो असाइनमेंट अपलोड करवाया था, अगर आप पूछिए। ट्यूसडे को था, उसमें बारबेक्यू का था। असाइनमेंट का हमें और कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिला मैम, प्लीज नहीं, ग्रुप में देखिए, PDF उसका कर देना सेंड, हम भी बना लेंगे। PDF होगा, अपलोड हुआ है। आप एक बार आप लोग को मिला है ना PDF? आप ग्रुप में देख लो, सारी चीजें पड़ी है उसमें। उसमें है संदीप, एक बार आप क्रॉस चेक करिए, उसमें हाँ है। जी। सर डैशबोर्ड पे भी है और ग्रुप पे लिंक भी है डैशबोर्ड का ना, जो आईडी बनी है ना उस पे है।
कहाँ पे सर? ग्रुप में डाला हुआ है सर। मैम एक क्वेरी है सर मेरी। सर आप कर दोगे? हेलो हाँ मैं कर दूंगा। हाँ सर? मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। हाँ प्लीज सर सेंड कर देना। ठीक है, ओके ओके। मैम हाँ मेरी क्वेरी है प्लीज। हाँ बोलिए ना प्लीज। ये मैम ये जो डैशबोर्ड है आपकी वेबसाइट पे, ये हम अपनी वेबसाइट पे भी बना सकते हैं? ये जो आपके सामने अभी ओपन है क्या? नहीं, ये नहीं, जो डैशबोर्ड पर आपने अपलोड किया है हाँ असाइनमेंट। जी। हाँ हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मतलब जो असाइनमेंट की बात कर रहे हैं ना आप? हम अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं हाँ अपनी जी, website वो हाँ हाँ, असाइनमेंट। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सी मैंने आपको देखिए मैंने सिर्फ अलग अलग कंपनीज के रिगार्डिंग आपको इसलिए दिया है ना, जैसे वो आप अपने, जैसे आपका बिजनेस है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं असाइनमेंट। और सेम एज मैंने थोड़ा डिफरेंट इसलिए दिया है कि अगर कोई फ्रेशर हो जो जॉब के लिए देख रहा है ना, तो उनको आइडिया हो जाए कि नहीं कैसे काम आता है, या फिर क्लाइंट कैसे आपको देगा काम, तो उस तरह से आइडिया हो जाए आपको। बाकी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम, ये जो आप असाइनमेंट हमने आपने दिया ना, जी आप जो समझा रहे हैं इंटरफेस आपका अलग है, और जब हम खोल रहे हैं ना अपने पेज पे, वो हाँ, इंटरफेस अलग आ रहा है। मैं फेसबुक बता का आप कह सकता रहे हैं क्या? मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन शेयर हाँ कर। हाँ, एक सेकंड हमें स्टॉप करते आप शेयर कर लीजिए। हाँ, आपका शेयर हो गया है स्क्रीन। ओके जी मैम, जैसे हम इस पेज जिसमें आप स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे ना, जी हाँ यहाँ पर पेज बनाया हमने। जी हाँ। एक स्टेज आई थी, मैं चाहे तो ग्रुप में डाल दूंगा स्क्रीनशॉट उसका। तो हम्म यहाँ पर एक इंटरफेस है, हम्म। वो वाला इंटरफेस मुझे नजर नहीं आ रहा, कहीं और पेज खुल रहा है। या तो मतलब कोई फीचर में डिफरेंसेस हैं कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको फेसबुक ऐड पे जाना है क्या? आप पहले ये बताइए हमको। जो आपने अभी बताए थे ना स्टेप्स, क्या कर रहे थे हम, एडिंग हाँ पेजेस। हाँ, आप इस पे जाइए, वो वाले डॉट्स पे जाइए, जो 9 डॉट्स है ना उस पे जाइए। हाँ जी, यहाँ पर पेज में गए थे ना, हम ये वाले पेज में गए थे। आपका ना स्क्रीन वो स्टक हो गया है एक जगह पे, मतलब हमको ना सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। पेज कर रहे थे। हाँ अभी ठीक है। अब देखिए उस पे एड्स पे जाइए, एडी लिखा है ना एड, उस पे जाइए। ये रिफ्रेश हो रहा है हाँ यहाँ से। हाँ, ऐड पे जाइए, जो ऐड लिखा है ना एडी करके, कॉर्नर पे ये- देखिए, लाइव इवेंट ऐड ग्रुप ये लिखा है ना ये- ऐड पे, हाँ यहाँ पे जाइए। अब देखिए ये वाला आपका पेज आ गया है, तो अब इसमें जो आपको कैंपेन रन करना है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए पहले, नीचे कैंसिल का ऑप्शन है ना, हाँ कर दीजिए कैंसिल। अब जब आप क्रिएट पे ग्रीन बटन देख रहे हैं, आप क्रिएट का ग्रीन, जी हाँ इस पे आप क्लिक करिएगा। अब आप जैसे मानिए कैंपेन रन करना है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है आपको, जैसे मानिए अवेयरनेस पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑप्शन ही रहेगा, इस पे अवेयरनेस पे क्लिक करिए और कंटिन्यू कर दीजिए। नहीं, यहाँ तक तो अभी मैं असाइनमेंट पर पहुंचा ही नहीं हूँ, इससे पहले के कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं फिर वो करता हूँ, आपको ना स्क्रीनशॉट डालता हूँ। हाँ हाँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट हमको दे दीजिए, मे बी हम भी नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए आप हमको हाँ स्क्रीनशॉट दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैं ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक वेलकम। यू। ठीक है, तो आप लोग एक सेकेंड। And for this one we have to work on the three companies. हाँ हाँ मुस्कान, आपको तीनों पे काम करना है, और तीनों का आपको वैसे ही कैंपेन का, बजट का, डेमोग्राफिक्स का और एड का स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में और फिर अपलोड करना है, तीनों आपको करना है। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कि क्या अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो उसमें तीनों करना है आपको, अगर उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार पूछिएगा, और आप एक बार मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो हमको भी श्योर, समझ में आ जाएगा। श्योर मैम, श्योर। जी, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं ना जी, ट्यूसडे को, थैंक हाँ। यू, और थैंक ऐसा यू। एक चीज और, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मैंने ट्यूसडे बोल दिया है लास्ट सबमिशन तो आप लोग ट्यूसडे ही दो।
क्योंकि हड़बड़ी में आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आराम से करिए, समझिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए उस चीज पे। ठीक है? हाँ, जी चलिए, बाय बाय, टेक केयर।